अस्सलाम वालेकुम। जी, बेसिकली आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 कह लें कि जो पहला टॉपिक बनता है हमारा कि हाउ टू मेक स्लाइडर्स। हम ये स्लाइडर्स किस तरह बनाएँ? इसके लिए आपको मैं पहले बता दूँ 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट को जनरेट करवाने के लिए, ठीक है? मैंने आपको इंट्रो में क्लियर कर दिया होगा हम प्रॉम्प्ट क्यों जनरेट करवाते हैं और उसे क्या करते हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करवा के। चैट जीपीटी चाहिए होगी, उसके बाद हमें चाहिए होगा इमेज एफएक्स। इमेज एफएक्स आ गया। तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी ये फ़ोटोशॉप। इन तीनों से ही हमारा स्लाइडर्स जनरेट हो जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैट जीपीटी से हमने क्या करवाना है। फ़र्ज़ करें हमें ना चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट यूज़ करने के लिए वो प्रॉम्प्ट देते हैं हम इमेज एफएक्स को। ये प्रॉम्प्ट दे के ये मैं उसे दूँगा, उससे मुझे ये बैकग्राउंड जनरेट करके दे देने हैं। लेकिन हम प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कराएँ? फ़र्ज़ करें सर उमर है, वो आपको एक टॉपिक देते हैं कि यार टॉपिक देते हैं कि यार मुझे ना सर्बियन शेफ़ नाइफ़ है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये सर्बियन शेफ़ नाइफ़ है, ठीक है? वो कहते हैं कि यार इस पे मुझे ना अच्छे से ना स्लाइडर बना के दो। तो स आप तो नहीं आपको नहीं पता यार सर्बियन शेफ़ नाइफ़ क्या है, ये है, वो है। एक तो सबसे पहले आपकी जब मेल बन जाएगी ना हमारे ऑफ़िस की मेल, तो आपको ये गूगल ड्राइव शेयर हो जाएगी, जहाँ पे आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह के बैकग्राउंड होते हैं, कौन-सी नाइफ़ क्या होती है, उनके फ़ॉन्ट्स मैं अब स्लाइडर्स बना रहा हूँ, मैंने फ़ॉन्ट्स कौन-से यूज़ करने हैं। ये पीएचडी मतलब पीएचडी ये होती है कि पीएचडी फ़ाइल वो होती है कि आप इसे डाउनलोड करेंगे ना तो फ़ोटोशॉप में खोलेंगे, इसकी एक-एक लेयर आपके सामने आ जाएगी। मतलब आप एडिट भी कर सकते हैं, इस एक लेयर को एक-एक पकड़ के देख भी सकते हैं, इस एक लेयर को पकड़ के चूज़ भी कर सकते हैं कि यार इसका मुझे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, इसका मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर से मैं नाइफ़ ले लेता हूँ, मुझे नाइफ़ की नई न्यू पिक्चर की कटिंग करनी पड़ेगी। ये तब है कि जब आप काम को जल्दी से जल्दी करने की और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, तो आप तब ये इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन न्यू कमर के लिए ये हम कहते हैं कि वो कटिंग भी खुद ही करे, बनाए भी खुद ही, ये भी ताकि उसका हाथ ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइडर पे बैठे, उसका माइंड उस तरफ हो जाए कि यार मैंने ये स्लाइडर रिश्ता बनाना है। जब वो शुरू से माइंड में अपने सोच के बनाएगा ना चीज़ खुद से, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ बनाएगा। ये तो बात की बात है कि यार वो प्रोफ़ेशनल हो गया, वो उसे ऑर्डर ऑर्डर हुआ है कि 1 दिन में 5 स्लाइडर बनाओ, सेट से 5 स्लाइडर्स के सेट बनाओ, 6 बनाओ, 7 बनाओ, आज हमें ज़रूरत है या हमारे काम के वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, जल्दी बनाओ जल्दी। तब आप ये चीज़ें अपनी ही बनाई हुई चीज़ें भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले वो कहते हैं कि सर्बियन शेफ़ नाइफ़, अब आपको नहीं पता सर्बियन शेफ़ नाइफ़ क्या है। आप यहाँ पे आते हैं चैट जीपीटी में, 1 मिनट न्यू चैट ओपन करता हूँ। चैट जीपीटी को आके लिख देते हैं आप सर्बियन शेफ़ नाइफ़ क्या है और क्या है रहने देते उसे कहते हैं कि सर्बियन नाइफ़ कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, मुझे एक्सप्लेन करो। ये देखें, वो सर्बियन शेफ़ नाइफ़ को देखेगी, बताएगी, उससे मुझे बता देगा यार किचन यूज़ है। ये जगह है कि किचन में वो ये पार्ट्स हैं जहाँ पे वो यूज़ हो सकती है। आउटडोर में उसे हम कैंपिंग, बारबेक्यू में, बुशक्राफ्ट हंटिंग में, वुड कटिंग में, लाइट ड्यूटी मतलब हैवी ड्यूटी नहीं है, लाइट ड्यूटी। खाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जो आपको बाहर कैंपिंग में वुड कटिंग चाहिए उसके लिए। फिर एक है मल्टीपल यूज़। कि सर्वाइवल गियर है यार, आप इसे गोश्त भी काट सकते हैं, लकड़ियाँ भी काट सकते हैं, मतलब ऑलराउंडर सा ना एक टूल है ये उससे यूज़ बता दिए। अब मेरे ज़हन में अब आ गया कि यार हाँ, यार मैं इधर-इधर यूज़ कर सकता हूँ। अब आप सर उमर से थोड़ी-सी गाइडेंस लें, उन्होंने पूछें सर मैं किचन के रिलेटेड बना दूँ कि मैं आउटडोर कैंपिंग के? वो कहेंगे कि यार तुम आउटडोर कैंपिंग के रिलेटेड बनाओ, ठीक है? आगे से अब हमारा दिमाग है, हम उसे कहते हैं कि यार यही टाइटल हम कॉपी चलें करके दे देते हैं, फर्स्ट टाइम है। हम उसे आगे से कह देंगे यार मुझे ऐसा व्यू जनरेट करके दो कि आउटडोर कैंपिंग हो रही हो, लोग कैंपिंग करने आए हों, फॉरेस्ट में आस-पास ट्रीज़ हों, डे टाइम हो या शाम टाइम हो या इवनिंग हो, आपकी मर्ज़ी है। जो आपको अच्छा लगे आप तीनों टाइम में बनवा लें, दोनों टाइम में आपको लाइटनिंग का और मॉइस्चर का पता चल जाएगा यार ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, ज़्यादा आँखों को ठंडक दे रहा है। ठीक है? आप उसे कहते हैं कि आउटडोर आउटडोर कैंपिंग के लिए ग्रुप आया हो, ठीक है? उन्हों के आस-पास फॉरेस्ट हों, ट्रीज़ हों, फॉरेस्ट के सेंटर में वो हों और उन्हों के कैंप्स लगे हों, टेंट्स लगे हों, सेंटर में बोनफायर चल रही हो,
राइट साइड पे एक बंदा किसी साइड पे मतलब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एक बंदा लकड़ियां काट रहा है, दो तीन बंदे इकट्ठे मिलके बारबेक्यू कर रहे हैं, बारबेक्यू बना रहे हैं और दो चार बैठे हुए हैं। इस तरह का हमने prompt उसे एक थीम दे देना कि मुझे इस थीम पे बना के दो, और हम उसे ये लाजमी कहेंगे कि यार ये व्यू दूर का हो और ऐसा लगे जैसा कि बैकग्राउंड में ये चीजें हो रही हैं। क्रीपी पिक्चर होगी तो वो बैकग्राउंड लगेगा नहीं। अब जैसे ये है ना, ये बंदा दूर काम कर रहा है, ये अभी बैकग्राउंड परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यार ये बंदा दूर है ना, वो पीछे बैकग्राउंड में है। हमें पता है बैकग्राउंड में यार वो कटिंग हो रही है, सामने तो मेन फोकस गोश्त पे है। इसी तरह हम ये गोश्त को भी पीछे लेके जाएंगे और ये इसे भी बैकग्राउंड में लाएंगे और आगे अपनी नाइफ रखेंगे यहाँ सेंटर में, ताकि हमारा फोकस नाइफ पे हो। जिस तरह अभी गोश्त पे हो रहा है ना, और बंदे पे नहीं हो रहा, वो बैकग्राउंड में लग रहा है। इस तरह हम अपने गोश्त को भी पीछे करेंगे और हम यहाँ पे अपनी नाइफ फोटोशॉप में ला लेकर आके रखेंगे कि हमारी नाइफ पे फोकस हो। ये चीज होती है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं एक आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि ये देखें। ये देखें, मैंने उसे पूछा था पहले कि यार ये शेफ नाइफ प्रेप हो रहा है, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। उसने कहा किचन में यहाँ यहाँ यूज हो सकती है। मैंने इसी के पॉइंट्स पकड़ के इसे दिए हैं कि यार ये देखो, ये नाइफ है, ये यहाँ यहाँ यूज हो सकती है। ठीक है, मैं उसे कहा मुझे इमेज एफेक्ट्स के लिए इसके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो, थीम ऐसा बैकग्राउंड जनरेट करके दो जिसमें फ्रूट कटिंग हो रही हो, ये हो रहा हो, वो हो रहा हो। उसने करके दिया है। मैं कहा यार आप बंदा ऐड करो जो स्टेक के लिए मीट काट रहा हो, वेजिटेबल्स ज्यादा थी पिक्चर में, मैंने उसे कहा कम करो, और पिक में कोई नाइफ ना हो, क्योंकि नाइफ तो हमने अपनी ऐड करनी है। नाइफ पहले से होगी, उसने पता नहीं कौन सी नाइफ ऐड की होगी, तो ये हमारा जरा ना बैड बैड इंप्रेशन डालेगा कि हाँ हमने ऐड किसी और की दिखाई हुई है, सामने जो नाइफ है वो कोई और है, पीछे जो यूज हो रहा है वो कोई और है ना। तो ये चीज होती है, हमने उसे बता बता के गलतियां दूर करनी है। ये उसने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दी, मैंने उसे कहा यार नहीं ठीक है, तुमने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए, इस व्यू को दूर का करो जैसा कि कोई बैकग्राउंड हो। मैं इस तरह छोटी छोटी मिस्टेक्स निकाल के ना उसे बेहतर से बेहतर कराता रहूंगा। एक एक प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ठीक है, उसे निकाल के दे दिया, मैं ले लूँ नहीं, उसमें से फिर मैं देखूंगा यार गलतियां क्या है, क्या गलती है इसमें, मैं वो बताऊंगा, फिर वो क्लियर करवाऊंगा। और जब उसे वो बोल्ड करके दूंगा ना कि यार ये गलती अब तुम्हारी है, वो भी क्लियर करके देगा। चैट जीपीटी ना आपका एम्प्लॉय है बेसिकली, आप उसे जिस तरह चलाओगे वो चलेगा। और कुछ लड़के पूछते हैं कि यार भाई हमने ये तो कर लिया है, अब ये हुआ हमसे वेबसाइट हो गई है रीलोड, या लाइट चली गई थी या पीसी बंद हो गया किसी वजह से, या मैं अगले दिन आता हूँ तो मुझे लास्ट डे वाला मुझे बैकग्राउंड चाहिए, मैं अब क्या करूँ। ये सिंपली आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, माई लाइब्रेरी में जाएं, और यहाँ से इमेज एफेक्ट्स आपका सिलेक्ट होना चाहिए। ये आपके पुराने बैकग्राउंड जो आपने जनरेट किए होंगे, डेट भी बता देगा, टाइम भी बता देगा, और उनका प्रॉम्प्ट भी दे देगा ताकि आप दोबारा जनरेट कर सकें। नहीं तो आपको अगर यही पसंद है तो आप यहाँ से ही डाउनलोड कर लें। जिस तरह अभी मैंने ये निकाला हुआ था एज एग्जाम्पल, ये देख, ये बेसिकली ये असल बैकग्राउंड्स है, देख रहे हैं, ये क्रिसमस गिफ्टिंग के लिए है। ये तो चलें, कोई और चीज़ है ना, ये समझ ले, एक रफ सी मैंने ये भी एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी के लिए बनाया था। ये स्लोली लोड हो गया, सारे पिक्चर्स हाई क्वालिटी हैं, ये देख रहे हैं। या फॉरेस्ट में जो मैं आपको बता रहा था कैंपिंग हो रही है, ठीक है, और वुड वुड कटी पड़ी हुई है, बीच में बंदा है, ये देखें ये खाना पका रहे हैं, ये चार आपको बॉक्स शो करता है। चारों में से आपने एक लेना होता है जो आपको बेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगे। अब फर्ज करें मैं ये इमेज ले लेता हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है लेकिन यार, मैं की इमेज लेता हूँ। ये देखें, एक तो यहाँ से मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ सेम, अगर यही मुझे इमेज चाहिए। नहीं तो ये सर्कल पे मैं क्लिक करूंगा, ये फ्लिप हो जाएगी, ये इसका प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये इसकी सीट आ जाएगी। मैं चले सीट नहीं लेता, वो थोड़ा डिफरेंट बनाएगा लेकिन कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर से जाता हूँ इमेज एफएक्स पे, इमेज एफएक्स पे जाऊंगा और जाके उसे प्रॉम्प्ट दूंगा अपना।
यहाँ से हमने साइज सेलेक्ट कर लेना, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर पोर्ट्रेट में बनाना है मतलब मोबाइल व्यू में, और बैनर बनाना है तो ये साइज, ये पहले 3 साइज है। मैं पूछे कहते हैं यार स्क्वायर में मुझे बना के दे। हम्म देख रहे हैं। अब ये हॉलीडे गिफ्टिंग के रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपको बैकग्राउंड के दिया। आप ये पिक्चर्स पे क्लिक करें, आप इनमें से सिलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके थीम को मैच करो। फिर आप ये कॉपी करें और आप सर उमर से भी शेयर करें कि सर ये मैं स्लाइडर बनाने लगा हूँ, क्या ये पास है, क्या ये अच्छा लगेगा। वो आपको पता वो प्रोफेशनली और तरीके से। जी सॉरी। तो हम यहाँ पे थे कि अब ये हमने यहाँ से अपनी लाइब्रेरी से पोस्ट ओपन की। ये इसका प्रॉम्प्ट है जो हम चैट जीपीटी से लेकर आते हैं। यहाँ से हमने स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर, इसका बैनर निकालना है तो हम इसे सेम यही प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ हमें बैनर के साइज में ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि यार ये बैनर्स ऑफर्स के लिए हम बनाते हैं, ब्लॉग्स के लिए बनाते हैं, और ये जो सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए जो नॉर्मल पोस्टिंग होती है उनके लिए बनाते हैं। तो क्या फ़र्क होता है इनमें, मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं, अब उसने बैनर एग्जैक्ट बैनर साइज में निकाल दिया जो हमें चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपने बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ से आप पीछे जाएंगे तो आपको स्क्वायर वाला भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमने बैकग्राउंड ले लिया, सर उन्होंने पास कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है आप बनाएं इसका। आपने प्रोडक्ट लिया हुआ ये वो, ये देखें। अब आपने सिंपली ये बैकग्राउंड, ये आपकी क्रिएटिविटी है। हम ये आपको ये दे देंगे गूगल शीट आपको मिल जाएगी जहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आप एक बार देखें, स्टडी करें, रीड करें, इनो पे प्रोडक्ट लगा के चेंज करें, इनो की बैकग्राउंड चेंज करें, प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करें। उसके बाद जब आपने प्रोफेशनली बनाना है फिर आपने अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, जो पास हुए हैं वो सेलेक्ट कर लें। आपने जो स्केल बनाना है ना उसमें नाइफ आपका सेंटर में हो, शार्पन बटन आपका नीचे हो, और टाइटल आपका ऊपर हो। जो वर्टिकल है वो भी सेम ऐसे ही होगा, और जो बैनर हो उसमें राइट साइड पे आ जाएगा नाइफ। शॉप नाउ देखें, आपका यहाँ पे अच्छा लगता है यहाँ पे रखें, इसके नीचे अच्छा लगता है इधर रखें, इधर अच्छा लगता है इधर रखें, लेकिन टाइटल आपका यहाँ पे ही होगा। ये आपको मैंने वीडियो में ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ये लड़के बहुत बार बाद में पूछते हैं बनाते वक्त कि यार भाई हमने जनरेट करवा लिया बैकग्राउंड, तो सर हम किधर इसे अब वो करें। वो कभी वो लड़के गलती करते हैं कि वो यहाँ पे भी सेंटर, ये बैनर में भी सेंटर पे रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चलता। मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी। अब आपने इसे जब सेव करना है ना, तो आपने इसकी पीएचडी फाइल होता है कि आप इसे वो फाइल सेव करेंगे कि फोटोशॉप की फाइल हो कि आप दोबारा इसे जब खोलें ना, ये देखें मैं कंट्रोल करता हूँ तो ये देखें मैंने इसकी पीएचडी फाइल सेव की हुई थी तो मैंने ओपन की है। एक तो ये फोटो इसकी सिंपली सेव की है ना पीएनजी में, और एक ये पीएचडी सेव किया कि यार ये मैं दोबारा खोलूँ तो ये देखें मैं इसे एडिट कर सकूँ, ये इसकी लेयर्स पड़ी हुई हैं। इधर से मैं अगर नाइफ भी सिर्फ उठाना है किसी अगली पिक्चर में लेके जाने के लिए तो मैं लेके जा सकूँ। इस तरह आपने जब अपना काम करना है, अपने फोल्डर सेव करना है, अपने फोल्डर सेव कर लेना है। सिंपली ये टॉपिक था कि ये आज हमारी पहली वीडियो थी, ट्यूटोरियल था, लेक्चर नंबर 1 था कि हम सिंपली किस तरह इमेज जनरेशन करते हैं, किस तरह चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं। अगर हमें नाइफ का नहीं पता तो हम किस तरह नाइफ का पता लगा सकते हैं। नाइफ का नाम दें, सिंपली उसे बताएं कहाँ यूज़ हो रहा है, मुझे उसे ज़रा एक्सप्लेन करके बताएं। वहाँ से आप वो एक टॉपिक पकड़ें, कैंपिंग का, किचन का, रेस्टोरेंट का, बारबेक्यू का, होम के बैकयार्ड का पकड़ें, अपनी मर्जी का प्रॉम्प्ट दें जो आपके ज़हन में आ रहा है, और वो आपको जनरेट करके देगा। एक बात याद रखनी है कि आपने उन्हें कहना है कि व्यू दूर का हो, ऐसा लगे कि बैकग्राउंड में ये काम हो रहा है, ताकि आप अपनी नाइफ उसके ऊपर अच्छी से जनरेट। बैकग्राउंड का मतलब ये है, अभी ये देखिए पिक्चर है ना, मैंने नाइफ पे फोकस करवा दिया हुआ है, ये अब सारा बैकग्राउंड में नजर आ रहा है। अब ये बंदा मेरे मुंह पे ये यहाँ पे तो नहीं ना खड़ा नाइफ के, अब बंदा के यार पता नहीं बैकग्राउंड बैकग्राउंड है नहीं है, बंदे पे फोकस करवा रहे हैं, बंदे ने नाइफ पकड़ी है। हमने सारा उसे कहना व्यू दूर का दे ताकि हम अपनी मेन प्रोडक्ट को फोकस करवा सके और उसका बैकग्राउंड थीम दे सके कि यार ये हॉलीडे गिफ्टिंग के लिए खाना भी पक रहा है, तो हॉलीडे क्रिसमस आ रही है, खाना पकाने के लिए मुझे ये नाइफ चाहिए, मैं हॉलीडे पे ये नाइफ किसी को गिफ्ट कर सकूं। ये तो सिंपली यही था आज का टॉपिक। बाकी अगले अगले किसी लेक्चर में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।